बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके। लो जी बच्चों, थर्ड चैप्टर शुरू करने लगे हैं और ये है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, पीछे भंडारा चल रहा है, आपको म्यूज़िक की आवाज़ भी आती रहेगी, डम डोल की। ठीक है जी, तो लेकिन अब उसका कुछ कर नहीं सकते, पीछे आवाज़ बैकग्राउंड में चलती रहनी है। ओके, अब इसमें देखें, शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। ठीक है, बाकी तो एक्सरसाइज तो करनी है, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बेसिकली देखें, जो मैट्रिसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। जैसे ये देखें बने हुए हैं, ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस हैं, ब्रैकेट में लगाई हुई है, रेक्टेंगल की शक्ल में अरेंजमेंट की हुई है। इसमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, इनको हम मैट्रिसेस कहते हैं। इसमें इस तरह से हमारी रोज़ होती हैं, ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली जो है वो कॉलम होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो ये कॉलम आते हैं। तो पहले तो ये है रोज़ और कॉलम्स, और ज़ाहिर इन दोनों को मिला के जो है ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब मैट्रिसेस के अंदर ना थोड़ी सी डेफिनेशनें हैं। एक तो रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स वही है जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है। ठीक है, एक ही रो होगी तो रो मैट्रिक्स है। एक ही कॉलम होगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, वो रेक्टेंगुलर होता है। और उसी के उल्ट जो है वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होगा? रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होंगी, जैसे कि ये उसने ये डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं। फिर एक ये याद रखने वाली चीज़ है कि जब मैट्रिक्स बना होता है ना, तो उसमें ये जो लाइन होती है ना तिरछी, ऊपर से नीचे नीचे की तरफ आते हैं, यानी पहले एलिमेंट से लेके नीचे की तरफ ऐसे टेढ़ा लेके आए, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। और ज़ाहिर डायगोनल तो इधर से भी बनता है, तो इसको हम ऑफ डायगोनल कहते हैं या सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, डिफरेंट नाम है उसके। लेकिन मेन डायगोनल हमारा ये वाला होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब यहाँ से और डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वही है कि जिसका ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स हों, यानी ज़ीरो ना हों, और उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो। कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये डायगोनल है। बाकी सारे इर्द गिर्द जो है ये ज़ीरो होने चाहिए। फिर यहीं से इसका एक छोटा भाई स्केलर बनता है। स्केलर में क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये देखें, यहाँ उसने एग्जांपल की होगी, ये देखें ये वाले 7 7 ए है ना, तो ये इक्वल है। और यहीं से फिर एक सबसे छोटा भाई इनका बनता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में सारे डायगोनल्स जो हैं ये 1 1 हो जाते हैं, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। फिर एक नल मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 0 हों, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल होता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? एक तो उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे ऑर्डर कहते हैं। तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, और फिर दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हों। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं आमने सामने वाले, यानी ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बी मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट, इस तरह से करके, है ना। और फिर उसके बाद ज़ाहिर ऐड कैसे करते हैं? ऐड उसी तरह से रूटीन में ही करते हैं। पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, आमने सामने वाले। अगेन वही कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड हम यूज़ करते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज़ को पकड़ पकड़ के कॉलम बनाते जाते हैं, और अगर एक ही कॉलम हो उसे रो बना देते हैं। ठीक है, यहाँ कॉलम्स को रो बना लें या रो को कॉलम बना लें, तो ये क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के अलावा क्या चीज़? हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से ज़रब देना, 4 से, 5 से, -1 से, उसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ज़ाहिर है दो चीज़ों को माइनस करवाना है। तो पहले ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस कराने का मतलब यही है कि ए के एलिमेंट्स जो होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बी के एलिमेंट हैं उसमें से माइनस होते चले जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन वाला, कि दो मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ये आपने 10th में प्रैक्टिस की होगी। मसलन अगर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होने हैं तो हमें क्या करना है? इसकी रो लेनी होती है और इसका पहला कॉलम लेना होता है। पूरी रो ने पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल नंबर बनाना होता है। इसी रो के साथ फिर अगले कॉलम पे जाते हैं। फिर ये रो ख़त्म हो जाए तो फिर निचली रो के साथ फिर बारी बारी उनको कराते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी ज़ाहिर अभी और प्रैक्टिस हम करेंगे, अभी सवालों के अंदर हर चीज़ हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा ये थ्योरेटिकली आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज से पहले क्या चीज़ें हैं। फिर डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे? डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने क्या करना होता था कि ये जो मेन डायगोनल है पहले इसे मल्टीप्लाई कराते थे, माइनस का साइन लिख के, फिर ये जो अदर डायगोनल है सेकेंडरी डायगोनल उसको आपस में ज़रब देते थे और फिर आंसर निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट था।
डिटर्मिनेंट से साथ फिर एडजॉइंट भी लेना होता था। हाँ, डिटर्मिनेंट के साथ ये भी है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम क्या कहते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स है वो। और अगर आंसर 0 नहीं आता, कुछ और आ जाता है, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। ये एक चीज़ हो गई। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, जब हमने इन्वर्स निकालना होता था तो उसमें एडजॉइंट होता था। तो एडजॉइंट में हमने क्या करना होता था, ये जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते थे। डी उधर चला जाना, ए इधर, और ये जो अदर डायगोनल्स हैं इनको हमने साइन चेंज करवाने होते थे। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। चलें जी, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। 3.1 एक्सरसाइज, और काफ़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, 10 के साथ रिलेट करती है। उसमें पहला क्वेश्चन देखें, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो दैट कि 4a माइनस 3a जो है वो बराबर होता है फिर दोबारा a के। अब ये तो वैसे ही हमें पता चल रहा है कि 4a में से 3a निकालें तो 1 नहीं रहना है, लेकिन हमें इसे करके दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो बड़ी साइड है उसको लिख लेंगे कि वो जी वो 4a माइनस 3a है, और इसको हल कर लेंगे। 4 साथ a लिखा, ये बच्चों वाला काम है वैसे, माइनस 3 लिखा और साथ फिर a को लिख लिया। अब स्टेप्स बनाने का काम ही है, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दें, और फिर अब आमने सामने वाले एलिमेंट्स को -8 -6 12 -9, और इस तरह से 4 -3 जिस जिस पोजीशन पे होते हैं, 20 -15, इस तरह से करके। तो वो आंसर जो आएगा 2315 वो दोबारा वही है जो a है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो a के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ लिख लेना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दूसरा पार्ट देखें, 3b माइनस 3a बराबर होगा 3 इंटू बी माइनस a। तो कोई बात नहीं, इस साइड को पकड़े, इसको हल करना शुरू कर देते हैं, फिर वो साइड हल कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले आएगी, 3b माइनस 3a। उसी तरह से दोनों के बाहर 3 3 लिखा, इधर b लिख लिया, इधर a लिख लिया, मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस करवा रहे हैं, तो ये आंसर बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर राइट हैंड साइड है 3 इंटू बी माइनस a, तो अंदर b माइनस a है, पहले इनको माइनस कराना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई। तो फिर देखें b लिखा है माइनस a लिखा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दिया डायरेक्ट एक स्टेप में ही, और अब 3 से ज़रब दिला दें, तो ये भी अगेन इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a इज इक्वल टू दिस वन। अब a जो दिया हुआ है उसमें आयोटा भी आ रहा है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। शो दैट कि a की पावर 4 जो है वो i2 के बराबर होता है। i2 होता है आइडेंटिटी 2/2 वाली, ठीक है, जिसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, वो वाली आइडेंटिटी 1001 वाली। अब a 4 है, 4 पावर कैसे आ सकती है, डायरेक्ट नहीं आएगी, तो पहले स्केयर ले लेंगे, और स्केयर कैसे होता है, 2 दफ़ा ज़रब देने से। तो a स्केयर बराबर होगा, a को a से ही मल्टीप्लाई करवा लें। तो अब मल्टीप्लाई का हमें तरीका ज़ाहिर आना चाहिए, वही जो मैंने बताया था कि फर्स्ट रो लेनी है, अगले का कॉलम लेना है। देखें ये रो है ना पूरी, और इस कॉलम से उसने ज़रब होनी है, तो पहला पहले के साथ आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 0 ने जब 1 के पास जाना है तो वो 0 हो जाएगा। अब यही रो जाएगी इसके पास, आयोटा 0 ज़ार 0, और 0 ने जब इसके पास आना है तो वो भी 0। अब इस रो के साथ ये दोनों हो गए हैं। अब अगली रो, अब उसके साथ फिर पहला कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से आयोटा 1 ज़ार आयोटा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से माइनस आयोटा 1 ज़ार माइनस आयोटा। अब अगेन इसने आना है इसके पास, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 0, और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 आयोटा मिल गई आयोटा स्क्वायर। अब देखें आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू का पता है, वो -1 होती है, ये 0, ये दोनों भी 0 हो गए, और ये भी -1, तो a स्क्वायर हमारा आ गया ये। अब हमें चूँकि 4 पावर पे जाना है तो a स्क्वायर को फिर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ताकि वो 4 पावर हमें मिल सके। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। अब जब ये करेंगे तो ये दोबारा देखें ये चीज़ बन जाती है आइडेंटिटी, तो इसको हम I2 कह सकते हैं, तो प्रूव हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, जस्ट लेकिन ये है कि हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आता हो, अगर नहीं आता तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, फाइंड x एंड y इफ़ ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे।
आप सिर्फ ये देखें x कहाँ पे है, पहले एलिमेंट में है तो वो उधर वाले के पहले के बराबर होगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, वो आप लिख लें। प्लस 3 उधर गया, माइनस 2 में से 3 माइनस किए तो वह -1, तो x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह y वाला जो पार्ट है उसने एंड पे है ना, तो इधर वाला एंड जो है ये 2 है, तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और इसको हल करें, -4 उधर प्लस 6, 3 से डिवाइड 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। सो देखें ये हल हो गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी है इसका, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा लेंथी है। तो अगेन ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के। अब जरा देख लें, पहला x प्लस 3 और इसका पहला एलिमेंट क्या है y, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलती क्योंकि इसमें x भी आ गया y भी आ गया, तो हम फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे प्रॉपर। y को ले आए इधर, माइनस हो गया, प्लस 3 उधर ले जाए, -3 हो गया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ इसी तरह ये जो फोर्थ एलिमेंट है इस फोर्थ एलिमेंट के बराबर वो लिखें, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब इसको फिर सीधा करें, x और y को एक तरफ, 2x उठ के आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और -4 उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये भी बन गई। अब ज़रा देख लेंगे कैसे हल हो सकता है। इसके साथ 2 है ना x के, उधर नहीं है, तो इधर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, और वो हम अगले स्टेप में करके देखते हैं कैसे हुआ हुआ। ये देखें, 2 से ज़रा दिला दी और साथ दूसरी जो इक्वेशन है उसको साथ लिख लिया। अब जाहिर है साइन तो हर पहले चेंज है, साइन क्या चेंज करना है, तो ये दोनों तो कट गए, और 3 में से 2 निकाल दिए, y तो सिंगल y रह गया, और 4 माइनस 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू मिल गई -2, और उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करा दें। तो हमने ये इक्वेशन लिखी है पहली सादा वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू है -2, वो लिख लें, 2 माइनसेस मिलकर +2 हो गया, उधर जाके माइनस होगा तो -5 हो जाएगा, तो ये तो आसान सा काम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड 4a माइनस 3b। बिल्कुल सिंपल सा काम है, अभी भी हमने पीछे किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये काम किया था। तो 4 लिखा, आगे a को लिख लिया, -3 आगे b को, फिर उसी तरह 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, फिर जो एलिमेंट्स हैं उनको देखें आप माइनस करवा रहे हैं, -4 -0 8 -9 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो ऐसे करके लिख लें, और कैलकुलेटर पे या खुद ज़बानी भी ये हो जाता है, तो जस्ट आंसर आ जाना है, ठीक है। तो ये भी इजी है पहला पार्ट उसका। सेकंड भी बिल्कुल आसान सा है, उसने कहा जी a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए, तो कोई मसला नहीं, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है पहले फाइंड कर लें, b माइनस ए, तो b माइनस ए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये चीज़ बन गई। और अब पूरी जो चीज़ फाइंड करनी है वो बना लें, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए, तो a लिखा प्लस 3 इंटू ये जो b माइनस ए आया था वो लिख लिया। अब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर दोनों ऐड कर लिए, प्लस हो रहे हैं ना, तो ऐड करके जो भी आंसर आता है, लो भाई ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x एंड y इफ दिस वन प्लस 2 इंटू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो ये भी इजी है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा x और y किधर आ रहा है। तो देखिए हमारा जो है ना एक x तो ये मिडल में आ रहा है, ये सेकेंड एलिमेंट पे, तो इधर से सेकेंड एलिमेंट 0 है, वो लिखें +2, क्योंकि इसको जब लेना है तो उसके बाहर 2 भी है, तो +2 इंटू ये वाला x इक्वल टू इधर से ये सेकंड एलिमेंट -2, और ये देखें बड़े आराम से यहाँ से x निकल आता है, ये 2 जाके डिवाइड करेगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये देखें x की वैल्यू -1 आ गई। अब दूसरा हमने y के लिए देखना है, तो y के लिए चाहे आप ये वाला पार्ट का ले लें y, या ये वाला y, ये y अकेला है, इसको ले लेना चाहिए। तो y प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो वो हमने इक्वेशन आगे ये लिख देनी है, और यहाँ से भी डायरेक्ट y निकल आता है, 2 2 ज़ार 4, 4 जाके माइनस हुआ तो 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एक दो चीज़ है बस समझने वाली। कहता है इफ़ a इज इक्वल टू aij, ये जो छोटा a होता है ना एलिमेंट्स को शो कराता है, और कैपिटल A जाहिर है मैट्रिक्स के नाम को शो कराता है, a है, b है, c है, डिफरेंट नाम होते हैं ना, कैपिटल लेटर्स होते हैं। छोटा a जो है वो अंदर वाले एलिमेंट को, और i j जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि इधर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी। लेकिन ये असल बात है बाहर 3/3 कि आपके पास मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए 3/3 का, तो देखें हमने वो लिख लिया। और ये इस तरह का मैट्रिक्स आपको ज़ुबानी याद हो, कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13, 1 को पहले फिक्स रखते हैं, फिर 21 22 23, फिर 31 32 33, ऐसे करके ये जो लिखना है ना ये आपको आना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा ये इस्तेमाल होता है। तो ए मैट्रिक्स को हम पहले ये सपोज कर लेंगे। प्रूफ क्या करना है कि इधर है हमारे पास लैम्डा बाहर इंटू म्यू ए,
और कहता है कि लैम्डा और म्यू दोनों बाहर निकल सकते हैं। बेसिकली ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, लैम्डा और म्यू। तो जाहिर है कि मैट्रिसेस के अंदर से चीज़ें कांस्टेंट बाहर निकाली जा सकती हैं। तो बहरहाल इसे प्रूव करना है। तो हमने पहले ए ले लिया ना, तो पहले आप उसके बाद अगला स्टेप ये बनाएं कि इधर भी म्यू ले लें, इधर भी म्यू ले लें। तो देखें इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब ये म्यू अंदर जाएगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अगला स्टेप देखें, हर एलिमेंट के साथ साथ हमने म्यू म्यू लिख दिया। ठीक है ना। अब मुझे लिखते हुए प्रैक्टिस लगी है, अब समझाते हुए तो मिनट लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब ये है कि साथ उसके लैम्डा भी इंट्रोड्यूस करवा लें। तो इधर भी लैम्डा लगा दें, इधर भी लगा दें। अंदर वही सब कुछ, मैंने दोबारा नहीं लिखा। ठीक है। अंदर वही सब कुछ है जो म्यू A11 म्यू A12 जो पिछले स्टेप में लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि ये लैम्डा भी अंदर चला जाएगा। तो जब लैम्डा भी हर एलिमेंट के साथ आना है तो देखें ये शेप बन जाएगी, लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू लैम्डा म्यू, इस तरह से करके। अब क्या करें कि चूंकि इससे आगे स्टेप तो और कोई नहीं है, तो अब हमने लैम्डा म्यू को कॉमन निकाल लेना बाहर। सारे एलिमेंटों में से लैम्डा म्यू बाहर निकाल दें। तो जब लैम्डा म्यू बाहर निकल आएगा तो अंदर फिर वही A11 A12 A13 रह गया। और ये क्या चीज़ है, ए के बराबर है। तो लैम्डा म्यू बाहर और अंदर ए। तो देखें इधर से हमने स्टार्ट लेके ये चीज़ बना दी। तो ये पहला पार्ट हमारा हो जाता है। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से ही होगा। उसने कहा है जी लैम्डा प्लस म्यू ब्रैकेट्स ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा म्यू ए। अब ये सेपरेट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली साइड ले लेते हैं, ज़रा हल करना आसान होगा। तो ये क्या है, लैम्डा ए और म्यू ए। तो लैम्डा ए एंड म्यू ए। तो लैम्डा इंटू ए देखें सबके साथ ए है, फिर म्यू है तो सबके साथ फिर वही A11 A12 ये पूरा लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह कम रह गई थी। ठीक है। अब इनको जमा करवाना है। तो जमा करवाने में फिर वही है ना, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, यानी लैम्डा A11 प्लस म्यू A11। तो ऐसे करके लिखेंगे। इसी तरह लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, ऐसे करके ये सारे एलिमेंट्स आपके पास ये बन जाएंगे। अब चूंकि देखें हर जगह पे, अब देखें ये वाली जो जगह है यहाँ A11 है ना दोनों के पास, तो A11 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू। इधर से A12 कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा लैम्डा प्लस म्यू। अब देखें यहाँ मेरे से गलती हुई, म्यू होता है यहाँ पे। इसी तरह इधर से A13 कॉमन लें, लैम्डा प्लस म्यू। तो ये कॉमन लेने से पीछे लैम्डा प्लस म्यू हर एलिमेंट के साथ आ जाना है। तो ये देखें हर एलिमेंट के साथ लैम्डा प्लस म्यू आता चला जाएगा। और अगेन इसको आप कॉमन निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो अंदर फिर ए रह गई, तो उसकी जगह आप ए लिख दें, तो फिर दोनों साइडें फिर इक्वल हो गई। तीसरा पार्ट भी उसी तरह ही है, लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 ए। ये आई नहीं है, ये 1 है। ठीक है, गलती से मैंने लिख दी, ये 1 है, लैम्डा माइनस 1 सही है, क्योंकि आई के साथ फिर और खराब हो जाता है सवाल। लैम्डा माइनस 1 है। ओके, तो अब हमने भी यहाँ पर वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये चीज़ लेनी है, लैम्डा ए माइनस ए। तो लैम्डा हर एक के साथ अंदर, क्योंकि लैम्डा ए है ना, और माइनस ए अलहदा से। ठीक है, ये ए अलहदा से हो गया। अब इनको माइनस करवाना है, तो पहला एलिमेंट माइनस इसका पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट माइनस इसका दूसरा, तो ऐसे करके वो सारा आ जाएगा। ठीक है। अब फिर दोबारा देखें तो A11 दोनों में है ना, A12 दोनों में है, A13 दोनों में है, तो ये कॉमन लेते जाएंगे। मसलन इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं तो पीछे का बचेगा लैम्डा माइनस 1, क्योंकि यहाँ से A11 तो निकल गया ना, तो 1 बचेगा, लैम्डा माइनस 1। तो हर एक में से लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये देखें अगले स्टेप जो है आपने इस तरह से बनाना है, लैम्डा माइनस 1 बाहर निकाल लिया, बाकी सारे उसी तरह से, और फिर लैम्डा माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, मैट्रिक्स से बाहर निकल आएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाला जा सकता है। तो वो बाहर निकल गया, फिर वो ए रह गया, तो फिर वो दोनों साइडें इक्वल हो गई, प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह से है, 6 के तरह का ही है, लेकिन चलें कर लेते हैं। a इज इक्वल टू AIJ, लेकिन अब ये है 2 इंटू 3 वाला, और b जो है वो BIJ है, लेकिन वो भी 2 इंटू 3 वाला है। लेकिन शो हमने करना है कि लैम्डा इंटू ए प्लस बी हो, तो वो लैम्डा ए और लैम्डा बी के बराबर होता है। तो ए और बी को पहले हम ज़ाहिर लिख लेंगे, क्योंकि हमें वो जहन में रखना है कि 2/3 है। तो 2/3 ऐसे बनता है, A11 A12 A13, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2/3। और बी वाला जो है वो भी 2/3 ही बनाना है। ठीक है, ए और बी ऐसे आपने बना लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेना। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या हो रहा है, ए और बी प्लस हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं आमने सामने वाले, वो हम प्लस करके लिख लेंगे। फिर उधर इस साइड पे लैम्डा लिखा, तो फिर लैम्डा भी अंदर जाएगा, सबके पास लैम्डा अंदर चला गया। अब लैम्डा चूंकि अंदर चला गया ना, तो लैम्डा दोनों को दे दें, दोनों एलिमेंट्स को, इसके भी दोनों एलिमेंट्स को, इसके भी दोनों एलिमेंट्स को। तो वो देखें सब को हमने लैम्डा सेपरेट दे दिया। अब हम ये कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये पहला एलिमेंट है लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13। तो ए वाले हैं पहले एलिमेंट, दूसरे बी के हैं। देखें मेरे से भी गलती हो जाती है की जगह पे,
दूसरे एलिमेंट बी वाले हैं, तो आप ए वालों को लैदा कर दें, बी वालों को लैदा कर दें, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि इधर भी प्लस है तो फिर प्लस आना चाहिए ना। तो अब ये है कि ये लैम्डा ए है, ये लैम्डा बी है, तो आप लिख दें कि भाई वो अब आ गया उसके इक्वल, ठीक है। लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, तो वो प्रूव हो जाएगा। चले अब सीधे सवालों पे आ जाते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस वन एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 0, तो फिर कहता है ए और बी फाइंड करके दें। अब चूंकि ए स्क्वेयर की वैल्यू गिवन है ना, तो हमने ये जो ए हमारे पास है इसका स्क्वेयर लेना चाहिए। तो ए इंटू ए, जैसे पीछे हमने किसी एक सवाल में किया था, तो ए इंटू ए करेंगे, ए को ए से ज़रब दिलाएंगे तो ए स्क्वेयर बनेगा ना, तो दोनों को साथ लिख के ज़रब कर लिया। ज़रब वही उसी तरह, ये पहली रो, ये पहला कॉलम, 1 1 ज़ार 1 और 2 ए, देखें 1 + 2 है। फिर इसी के साथ यहाँ आएंगे 1 2 ज़ार 2 एंड 2 बी, ठीक है ना। इसी तरह से नीचे भी करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ए स्क्वेयर आ गया, लेकिन हमें ये पता है कि ए स्क्वेयर तो 0 के बराबर है, तो हमारे पास ये जो आंसर आया है उसको हम 0 मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि यही उसने कहा हुआ है। तो जब इक्वल रखेंगे तो यहाँ से ए और बी निकालना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मसलन पहला एलिमेंट है 1 + 2 ए, तो उसने किसके इक्वल होना है, 0 के, तो लिख लें इसको 0 के इक्वल। और यहाँ से देखें बड़े आराम से ए निकल आता है, पहले 1 जाएगा ना उधर, माइनस हो जाएगा, और फिर 2 ने जाके डिवाइड करना है, -1/2। और इस तरह दूसरा एलिमेंट ले लें, कोई से भी एलिमेंट से हो सकता है काम, तो 2 + 2b को 0 के बराबर रख लें। और यहाँ से भी ये जो 2 है उधर गया, माइनस हो गया, इस 2 ने जाके उसे डिवाइड करा देना है, और -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए दिया हुआ है और अब उसने कहा है ए स्क्वेयर आइडेंटिटी के बराबर है। बिल्कुल वैसे ही करना है 8 वाले की तरह। ए जो है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये शक्ल बनी। और अब हमें पता है ए स्क्वेयर आई के बराबर है, तो ये जो हमारा ए स्क्वेयर आया है उसको हमने आइडेंटिटी के इक्वल रख लेना है। और अब फिर हल कर लें, पहले एलिमेंट को लें, 1 - a = 1, ठीक है। और ये वाला 1 जब उधर जाएगा तो 1 में से 1 माइनस हो गया, 0 हो जाना है, तो a के तो आंसर डायरेक्ट 0 आ जाता है। b वाला जो है -1 - b = 0, वो हमने लिखना है। और ये चूँकि b नेगेटिव है ना, इसको उठा के उधर ले जाएं, b पॉजिटिव हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, -1, तो b का आंसर -1, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आसान सवाल है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, शो कराना है कि a + b का ट्रांसपोज बराबर होता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। बच्चों वाला काम है ये। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देखें प्लस हो रहे हैं पहले, तो हमने a और b को पहले प्लस करा लेना है और फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेना है। ज़रा स्टेप बनाना देख लें कैसे स्टेप बनाने होते हैं। तो इधर भी t लिख दिया, इधर भी t। अब ज़ाहिर है ट्रांसपोज में रो को पकड़ के कॉलम बनाना है, तो देखें उसको हमने कॉलम की शक्ल, ये सारी, ये कॉलम 150 150, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। राइट हैंड साइड में अलग-अलग ट्रांसपोजेज हैं, तो a का t + b का t, तो a लिख के ऊपर t + b लिख के ऊपर t, तो इनके ट्रांसपोजेज पहले ले लिए और फिर अगले स्टेप में प्लस कर लेना है हमने इनको, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये प्लस हो जाएगा अगले पेज के ऊपर। सो ये देखें प्लस हो गए हैं, और प्लस होके वो डेफिनेटली उसी के बराबर आते हैं। तो नाम साथ रख लिया, वे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम कह देंगे कि दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड a³। थोड़ी सी प्रैक्टिस है मल्टीप्लाई वाली, वरना कुछ भी नहीं है, क्योंकि a अब ने उसने दिया है 3/3 का, ज़रा ज़रब देने की प्रैक्टिस आपसे करवा रहा है, मल्टीप्लिकेशन की। तो a की 3 पावर तक जाना है, तो पहले तो a और a को ज़रब दे के a का स्क्वायर तो निकाले ना, तो a को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लिकेशन शुरू करा दें। वही तरीका, रो पूरी इस पूरे कॉलम के साथ, ये पूरी रो इसके साथ, ये पूरी रो इसके साथ। ये देखें पहले 3 एलिमेंट बनेंगे, एक करके दिखा देता हूँ। 1 1 ज़ार 1, 1 5 ज़ार 5, 3 2 ज़ार 6, लेकिन साथ ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब इसी के साथ अगले पे जाना है, पहला पहले से 1 1 ज़ार 1, दूसरा दूसरे से 1 2 ज़ार 2, तीसरा तीसरे से 3 - 1, ठीक है। इस तरह से सारे ये हो जाएंगे। और अब ज़ाहिर है इसको आप प्लस माइनस कराएंगे ना, तो आपका जो a² बनेगा वो ये वाली चीज़ बनेगी। अब a² को फिर a से, क्योंकि तभी तो 3 आएगा ना, a² को अपने आप से नहीं करेंगे, वो तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए a² को a से मल्टीप्लाई, तो फिर दोबारा से वो मल्टीप्लाई का प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हम कहेंगे a³ जो है ये नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड मैट्रिक्स x इफ़ x बाहर है, साथ उसे एक दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ इधर इक्वल टू ये एक और है। अब x भी ज़ाहिर है मैट्रिक्स ही है, लेकिन अब वो कैसे फाइंड होगा। अब उसी तरह जैसे एक आम इक्वेशन होती है ना कि x के साथ ये जो चीज़ है ख़त्म हो जाए, लेकिन इसको उस तरह नहीं ख़त्म कराते हम इसको ना, जैसे आप देखें ये x है ना, तो इसका नाम a रख लें, इसका नाम b रख लें, तो ये क्या बन गया, x a = b।
अब इधर से अगर ए ख़त्म कराना है तो ए का इन्वर्स इधर होना चाहिए ना, तो फिर वो उधर भी लगा दें, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ एक्स रह गया और बी ए इन्वर्स उधर आ गया, तो बी और ए इन्वर्स। लेकिन ये थोड़ा तरतीब याद रखनी है, ए इन्वर्स हमने इधर लगाया ना, तो ए इन्वर्स इसका भी आगे लगना चाहिए, बी के आगे, बी से पहले नहीं लगा देना। आंसर तो बिल्कुल ठीक ही आएगा, लेकिन तरीका यही है कि अगर इधर आगे है तो उधर भी आगे लगे। तो x बराबर बी ए इन्वर्स। अब ये हमें पता चल गया कि हमें x अगर फाइंड करना है तो b को a के इन्वर्स से ज़रब दिलानी है। अब a जो है था क्या, a जो जिसको हमने लेट किया वो लिख लिया, क्योंकि इसी को a लेट किया ना, ये वाले को, ठीक है, तो वो लिख लिया। उसका पहले डिटर्मिनेंट वही, इन दोनों को ज़रब माइनस इन दोनों को ज़रब, वो आपके सामने है। एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए वही, इन दोनों की जगह चेंज हुई हुई है, इन दोनों के साइन चेंज कर लिए हमने, ये एडजॉइंट आ गया। और इन्वर्स में ज़ाहिर है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट होता है, तो ये इन्वर्स निकल आया। अब अपने फार्मूले पे आ जाएं, x इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स, बी पहले लिखा, आगे ए इन्वर्स सारा लिख लिया। 1/9 शुरू में आ सकता है, और आगे मल्टीप्लाई वही, ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से, एंड सो ऑन, मल्टीप्लिकेशन। और इसको जब आप हल करेंगे तो ये 9 से चीज़ें प्रॉपर कटेंगी और ये 1 3 2 -1 आंसर बनेगा। सेकंड पार्ट देख लें, बिल्कुल इसी तरह से ही है, इधर मैट्रिक्स है, साथ x है इज इक्वल टू दिस वन। अगेन इसको आप a का नाम रखें, इसको b का, इसको ख़त्म कराना है तो a इन्वर्स इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया। आप देखें a इन्वर्स x के उधर आ रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो फिर इधर b के भी लेफ्ट साइड पे हमने a इन्वर्स को लिखना है, तो ये दोनों कट के x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। अब ये जो a है वो वही है जो पीछे हमने यूज़ किया है, तो इसलिए डायरेक्ट जो a इन्वर्स है हमने निकाला हुआ है, वही a इन्वर्स आप ले लें, ठीक है, और उसको फिर हमने क्या करना है, b से मल्टीप्लाई, ठीक है जी, वही ए इन्वर्स ले ली वैल्यू, और बी भी यहाँ पे धारे चेंज है, तो इसलिए आंसर भी तो डिफरेंट आएगा। तो बाकी वही है, मल्टीप्लिकेशनें होंगी, आप देखते जाएं, और ये इस तरह से करके आंसर जो है ये एक्स का हमारा आ जाता है। ये ओवर में आता है क्योंकि 9 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, तो ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी तरह से ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, वो ज़रा देख लें। फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ़, अब ये ए मैट्रिक्स ये है, उसके साथ ये है, साथ ये। अब पिछले सवालों में 12 वाले में ये दोनों वो स्केयर फॉर्म में थे, तो स्केयर वाले का तो इन्वर्स हम ले सकते हैं। अब इसका इन्वर्स कैसे लेंगे, क्योंकि ये 3/2 का है, तो उसके लिए फिर टोटका या तरीका ये है कि आप इसका ऑर्डर लिख लें, तो ये बात 3/2 बनती है, जो आंसर आ रहा है वो भी 3/2 है। तो ए किस कैटेगरी में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उससे ये आंसर आ रहा है ना, तो ए होना चाहिए 2/2। क्यों, इसलिए कि देखें ये अंदरूनी चीज़ें बराबर हों तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो हमने देखें बराबर रखा है उसे, और जो बाहर वाली चीज़ें होती हैं उससे आंसर बनता है। तो 3/2, तो देखें 3/2 से ये 3/2 सही बन रहा है, तो इसलिए ए को 2/2 का होना चाहिए। तो हमने देखें क्या करना है, ए वाला जो मैट्रिक्स है खुद से बना लेना है ABCD, और 2/2 का, क्योंकि 2 रोज होंगी 2 कॉलम्स होंगे, और वही ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें चाहिए फाइंड करने हैं, तो वो हो जाएंगे आराम से। अब ने क्या करना है, इसको और इसको ज़रब दिला देनी है। उसी तरह ये रो ये कॉलम, देखें ये नंबर एलिमेंट बन जाता है, इस रो के साथ ये कॉलम जाएंगे, ये बन जाएगा, फिर इसके साथ होना है वो 0 0 आने हैं, फिर इस वाली के साथ होना है वो ये आ जाना है साथ ये। अब जाहिर है इधर भी एक मैट्रिक्स है, इधर भी एक मैट्रिक्स है, इनको कंपेयर करा लें, तो ये चारों एलिमेंट, बीच वाले तो 0 है ना, तो ये बराबर 3, ये बराबर ये, इस तरह से करके ये 4 इक्वेशनें हमारे पास आ जाएंगी। अब इनको हल करना है और ABC निकाल लेना है। अगर आप गौर करें तो जो पहली इक्वेशन है और जो तीसरी इक्वेशन है, दोनों में A और C आ रहा है, तो हमें फिर पहली और तीसरी को आपस में हल कराना है, और इन दोनों में BD है, ठीक है, दूसरी और चौथी में, तो फिर दूसरी और चौथी को आपस में हल कराएंगे। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, पहली और थर्ड को हमने साथ साथ लिख लेना है। ये नेगेटिव C और पॉजिटिव C कट जाएगा, 3 और 5 8, ये दोनों मिलके 10, और 8 ने जाके जब डिवाइड करना है तो A का आंसर आ जाएगा 5/4, तो A 5/4। अब कोई एक इक्वेशन ले लें और उसमें A की वैल्यू पुट करा के C हम फाइंड कर सकते हैं। A की वैल्यू लगाई, जाहिर है इस साइड ने उधर जाना है ना, तो देखें उधर ले जाते हैं, 3 5 15 हो गया, 4 उसके ओवर में आ गया, ठीक है। अब जाहिर है इसे मल्टीप्लाई, और जो एलसीएम का तरीका होता है,
4 7 ज़ा 28, 15 7 ऐसे ही 28 में से 15 निकाल ले 13, सी की वैल्यू आ गई। अब जो बाकी दो इक्वेशन है उनको भी ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से ऊपर नीचे रखें, ये कटेगा, ये दोनों उस तरह से आंसर देंगे, उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कराएं, एलसीएम लें, कैलकुलेटर भी आपको ये करके दे सकता है, तो ये आपके पास आंसर डी का भी आ जाएगा। इसका ये सेकंड पार्ट है और यहाँ पे ये है कि ये 2/2 है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो ज़ाहिर है स्क्वायर फॉर्म वाली चीज़ का इन्वर्स लिया जा सकता है, तो यहाँ हम इन्वर्स वाला प्रोसेस लगा लेंगे। उसी तरह इसको आपने b का नाम रखना है, इसको आपने c का नाम रखना है, तो चूंकि ये वाला b है तो उसी का हमें इन्वर्स लेना है ना, तो आप डायरेक्ट लेके उसका इन्वर्स शुरू कर दें, b का डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट, और ये इस तरह से b इन्वर्स ले लिया, और जाहिर है उसी b इन्वर्स ने उस तरफ जाके c से मल्टीप्लाई होना है। सो देखें b इन्वर्स को लिखेंगे, साथ c लिख लेंगे, 1/3 बाहर रहेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मैं अब देखना बार बार मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, ज़रब ये आनी चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में, तो वो आप करेंगे और फिर एंड पे ये जो बाहर 3 आ गया ना, उससे आपने हर एलिमेंट को 3 पे डिवाइड करा देना है, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा कि आपका जो ए मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है। लो जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है, शो कराना है कि ये पूरा मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बराबर आंसर आएगा आर साथ I3, आइडेंटिटी 3/3 वाली आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लाई कराना अगेन प्रोसेस वही है, पूरी रो के साथ पूरा कॉलम, आर कॉस फाई और कॉस फाई, आर कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, ज़ीरो ने ज़ीरो के साथ वो ज़ीरो आ जाएगा, माइनस साइन फाई ने आर साइन फाई के साथ आना है, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, और आर भी है और साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखें अब इसी के साथ जब यहाँ आएंगे ना तो वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, वो आप देखिएगा, और इसी के साथ जब आप लास्ट पे आएंगे तो देखें आर कॉस फाई इंटू साइन फाई, ज़ीरो के साथ ज़ीरो, ठीक है, और फिर माइनस साइन फाई और आर कॉस फाई, तो माइनस आर साइन कॉस फाई वो लिख लेंगे। यही प्रोसेस ये अगली के साथ ऐसे ऐसे ऐसे, वो हमने ऐसे ये करना है, ध्यान से ज़रा करना है, और फिर इस वाली के साथ भी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ज़रब के ऊपर कमांड होनी चाहिए, तो वो सारी वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ देखिए कि इन दोनों में से आर आप कॉमन ले सकते हैं, तो जब आर कॉमन ले लेंगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं सर फाई है, आर कॉस स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर फाई, ये तो वैसे ही ज़ीरो है, और ये दोनों भी ज़ीरो हो जाने हैं क्योंकि ये माइनस है बीच में, तो ये भी ज़ीरो वो हो गया, ये भी ज़ीरो, यहाँ आर है ये भी ज़ीरो वो लिख लिया, ये भी ज़ीरो, सिर्फ ये एंड पे कोने पे दोबारा वही चीज़ आनी है, आर कॉमन लेना है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, तो पीछे आर आ रह गया, और ये आर हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो जब बाहर निकालेंगे तो इन आर्स की जगह पे 1 1 बचेगा ना, बाकी तो ज़ीरो हैं सारे, तो फिर वहाँ 1 1 और आर बाहर, और ये ज़ाहिर आपके सामने शक्ल प्रॉपर बनी हुई है आइडेंटिटी की 3/3 का, तो आर साथ आइडेंटिटी 3, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लो जी बच्चों, तो एक्सरसाइज हो गई है डन, नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.2 करते हैं। ओके फिर बच्चे, अल्लाह हाफिज़।